सबका जूनियर वर्ग के लिए आयोजित की गई अंतर सदन हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय यह कहता है कि अगर जानवर बोल पाते तो दुनिया और भी सुंदर होती। आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिस्टर सिंह, मिसेस क्रिस्पिन, मिस्टर मंडल एवं मिस्टर नंदा। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार से है। प्रत्येक सदन से 2 वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, एक विषय के पक्ष में तथा एक विषय के विपक्ष में। प्रत्येक वक्ता को अपना विवाद प्रस्तुत करने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरे मिनट पर पहली तथा तीसरे मिनट पर दूसरी घंटी बजाई जाएगी जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिभागी दलों से मेरा अनुरोध है कि वह अपने प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त रखें और वक्ता के वक्तव्य पर ही आधारित प्रश्न पूछें। यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता तो निर्णायक मंडल को पूर्ण अधिकार है कि वह वक्ता को पूर्ण अंक प्रदान करे। आज का बोलने का क्रम कुछ इस प्रकार से है। पाल, एलन, कॉर्लिन तथा फॉयसदन। अब बिना किसी विलंब के मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी पाल सदन से जागृति राव को, जो विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महोदया, आज का विषय बड़ा ही रोचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। यदि जानवर बोलते तो दुनिया और भी खूबसूरत होती। महोदया, यदि जानवर बोलते तो हम उनकी दर्द, पीड़ा, दूसरी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पाते, जिससे मनुष्य अधिक संवेदनशील होता। मनुष्य अपने जानवरों को जो प्यार व सुविधा प्राप्त देते हैं, उसके बदले में वो उनको धन्यवाद कह पाते। अनेक से स्थानों पर मनुष्य जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हैं। यदि वो बोल पाते तो उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वो आवाज़ उठा पाते। मनुष्य जिससे मनुष्य समाज में पशु समाज के प्रति जागरूक होता। पर्यावरण के प्रति मनुष्य का जो रवैया है वो होता ही नहीं। दुनिया में परिवर्तन के प्रति मनुष्य जागरूक होता। जंगल नहीं कटते, मौसम में परिवर्तन नहीं होता, ग्लोबल वार्मिंग का सामना नहीं करना पड़ता। जानवरों की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य जो उनको अपना आहार बना लेते हैं वो नहीं होता, जिससे दुनिया से क्रूरता समाप्त हो जाती। जब कोई जानवर मुसीबत में होता तो चिल्लाकर सहायता की गुहार लगाता। महोदया, यदि जानवर बोल पाते तो अवश्य ही प्रकृति की भाषा जरूर जानते और हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सचेत कर पाते। महोदया, आज की भीड़ भाड़ भरी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकेलेपन का शिकार है और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह जानवर पालते हैं। यदि वो जानवर बोलते तो उनकी अकेलापन तो दूर ही हो जाता। महोदया, जंगल की एक अलग ही दुनिया होती है जिसे हम अच्छी तरह से नहीं जान पाते। महोदया, अगर वो बोल पाते तो हमें जंगल के बारे में अवगत कराते। जो साहित्य जगत व फिल्मी दुनिया को नई कहानियाँ मिलती, जो लेखन, फिल्म निर्माण व रंगमंच को एक नया रूप प्रदान करती। इन कहानियों व किस्सों से बच्चों की काफ़ी कुछ सहायता होती, जैसे जिंदगी में संघर्ष कैसे करते हैं, देखभाल कैसे करते हैं पर्यावरण की। महोदया, पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है, परंतु तब ऐसा ना होता। महोदया, पृथ्वी में जानवर भी बोल पाते और वो भी अपनी बुद्धिमानी साबित कर पाते। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपने विचारों और अपने बोलने की शक्ति के कारण जानवर व मनुष्य समाज में मित्रता का भाव उत्पन्न होता। मनुष्य को उनकी भाषा सीखने का अवसर मिलता तथा नई भाषा का निर्माण होता, जो कलात्मक दृष्टि से अति उत्तम है। धन्यवाद। प्रश्न पूछिए। एलन सदन। क्या
क्या बोलने की शक्ति से जानवर अधिक आक्रामक, मतलबी या चालाक नहीं हो सकते, जिससे जंगलों और बस्तियों में संघर्ष और भी बढ़ जाए? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। अगर ऐसा होता तो जानवरों को मनुष्य के साथ रह रहकर ये पता चलता कि कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर नहीं बोलना है। धन्यवाद। एलन सदन। जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर जानवर बोल पाते तो ग्लोबल वार्मिंग ना होती। क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैंने अपने वक्तव्य में यह कहा कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, क्योंकि जानवर हमको इस बारे में मना करते कि पेड़ ना काटे और जिससे मौसम में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का हमें सामना नहीं करना पड़ता। धन्यवाद। धन्यवाद जागृति। अब पाल सदन से विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं ऋषिक गोयल। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, ईश्वर ने इस पृथ्वी की रचना करने के लिए काफी समय लगाया होगा और बड़े सोच विचार के बाद यह निश्चित किया होगा कि कौन बोल सकेगा, कौन चहचहाएगा, कौन दहाड़ेगा और कौन चुप रहेगा। महोदय, प्रकृति ने जो निर्धारित किया है उसके विपरीत जाना ही समाज की तबाही का कारण बनता है। ईश्वर ने हर जीव जंतु मनुष्य को अपनी अलग अलग पहचान दी है और यदि इसी स्थिति में अगर जानवर बोल पाते तो मनुष्य व जानवरों का पुराना संबंध बिगड़ सकता है। महोदय, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से परेशान जो लोग पहाड़ों में आते हैं, सुख और चैन के लिए वह यहाँ बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि पहाड़ अधिकतर जंगलों से घिरे रहते हैं। महोदय, यदि जानवर बोल पाते तो दुनिया खूबसूरत नहीं बल्कि और बदसूरत होती, क्योंकि हर जानवर आपको अपनी बातों से परेशान कर देता। कोई कहता कि मुझे खाना दो, कोई कहता कि मुझे इस घर में रहने दो और कोई कहता कि यहाँ से चले जाओ। ना और ना जाने कितनी बातें। मनुष्य चैन से जी नहीं पाता, क्योंकि जिस तेजी से हम जंगलों को नष्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से तो रोज जानवर हड़ताल व धरने पर बैठ के नारेबाजी करते हैं। महोदय, भाषा के नाम पर हमारे देश में आज भी कई बात विवाद चलते हैं। कोई कहता है मराठी में बोलेंगे और कोई कहता है हिंदी नहीं बोलेंगे। ऐसी स्थिति में यदि अगर जानवर बोल पाते तो वह कभी हम उनकी भाषा समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वह भी तो अलग अलग भाषा में ही बात करते और भाषा पे वाद विवाद बढ़ता ही रहता। मेरे विपक्षी मित्र इस विषय के पक्ष में बोलते हुए काफी सुंदर व काल्पनिक चित्र प्रस्तुत करेंगे, परंतु क्या जानवरों में बौद्धिक समझ होती है? नहीं, वह ये समझ ही नहीं पाते कि कब, कहां, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। बहुत ही अराजकता का वातावरण होता। महोदय, आज का विषय बहुत रोचक व भावुक तो है ही और इसकी कल्पना करना भी अच्छा लग सकता है, परंतु सच्चाई यह है कि जानवरों को ईश्वर ने जैसा बनाया वह वैसे ही सुंदर है। हमें उनके चहचहाने, गुर्राने, भौंकने, दहाड़ने से ही उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। हमें उनके मासूम चेहरे व आंखों से ही उनके मन को समझना होगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर जानवर बोलते तो ये दुनिया डरावनी होती और इसलिए वो चुप है। इसी में शायद प्रकृति की सबसे बड़ी समझदारी है। धन्यवाद। प्रश्न पूछिए। एलन सदन। नहीं मानते कि जानवरों से संवाद कर पाना वैज्ञानिक खोजों और चिकित्सा को समझने में मदद करेगा? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। अभी भी जब जानवर नहीं बोल रहे तब भी हम विज्ञान में आगे हैं। हम उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा
कि अगर जानवर बोलते तो हम इंसान उनसे तंग आ सकते। कैसे? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। अगर जानवर बोल पाते तब हम उनकी बातों से तंग आ जाते, क्योंकि वो हमें अपनी परेशानियां बताते रहते, वो हमें बोलते रहते कि मुझे खाना दे दो, मुझे इस घर में रहने दो। धन्यवाद। धन्यवाद विषय। अब एलन सदन से विषय के पक्ष में बोलने आ रही है नियति अग्रवाल। मैं हैरान हूँ यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल गंवार शूद्र पशुनारी यह सब ताड़न के अधिकारी। महादेवी वर्मा। नमस्कार। आज सदन के पटल पर विषय है कि अगर जानवर बोल सकते तो यह दुनिया और खूबसूरत होती, और मैं विषय से सहमति जताते हुए अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ। जी हाँ महोदय, अगर जानवर बोल सकते तो वह बताते कि कैसे आज मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए उनके घरों को और उनके ठिकानों को खत्म कर दिया है और वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है। और अगर जानवर बोल सकते तो वह बताते कैसे सड़क, बांध, रिजॉर्ट ने उनके घर उजाड़ दिए। मान्यवर, जितनी मनुष्य ने तरक्की की है उतना ही उसने प्राणी जगत में संवाद की क्षमता खो दी है। एक तरफ तो मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान कहता है और दूसरी तरफ वही मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए या कह लीजिए अपने स्वाद के लिए ना जाने कितने जानवरों को हर रोज मार काट अपना भोजन बना रहा है। मुझे तो उस गाय के बछड़े को देखकर भी रोना आता है जिस बेचारे के हिस्से का दूध वह ग्वाला निकाल कर बेचता है और अपनी आमदनी बढ़ाता है। जी हाँ महोदय, वह बछड़ा अगर बोल पाता तो वह मनुष्य को इस क्रूरता का उत्तर देने के लिए जरूर विवश कर देता और फिर जानवरों को चुप करने के लिए नए कानून बनते और उनकी आवाज़ को अप्रिय कहकर सेंसर किया जाता और शायद मानव सभ्यता का असली रूप सामने आता, एक ऐसा रूप जो संवाद से नहीं शोषण से बना है। और अगर जानवर बोल सकते तो शहरी जीवन में पल रहे हर पालतू जानवर भी अपनी मानसिक स्थिति पर चर्चा करते हुए बताते कि कैसा लगता है जब मनुष्य उन्हें सिर्फ अकेलेपन या मानसिक सुख के लिए पालता है और यदि उसी मनुष्य के पास अगर समय ना हो तो वह कैसे उन्हें त्याग देता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी, अगर पालतू जानवर जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं अगर वह हमसे बात कर पाते तो हमारा रिश्ता उनके साथ और गहरा हो जाता। जानवरों के बोलने से सिर्फ हमारे रिश्ते नहीं सुधरते बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती। हमें यह समझ आता कि इस धरती पर हम अकेले निवासी नहीं हैं। यह दुनिया सिर्फ मनुष्य की ही नहीं बल्कि हर उस जीव की है जो सांस लेता है। धन्यवाद। आपको नहीं लगता कि मनुष्य भी बोलता है और तब जानवर भी बोलता तो साथ में दोनों बोलते रहते तो फिर बहुत शोर शराबा होता जिससे दुनिया बदसूरत हो जाती। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहना चाहूँगी कि अगर जानवर बोल सकते तो वह अपनी दिक्कतों के बारे में भी बताते कि कैसे आज मनुष्य जंगल काटकर इस दुनिया को और बदसूरत बना रहा है। धन्यवाद। कॉर्डिन सदन। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि मनुष्य स्वार्थी है, परंतु अगर हमारी ज़रूरतें पूरी ना होती तो क्या हम अपनी ज़िंदगी आसानी से जी पाते? क्या आप अपने प्रश्न को दोहरा सकते हैं? आपने अपने वाद विवाद में कहा कि मनुष्य स्वार्थी है, लेकिन अगर हमारी ज़रूरतें पूरी ना होती तो क्या हम इस दुनिया में आसानी से जी पाते? मैंने अपने वाद विवाद में ऐसा कुछ नहीं कहा। धन्यवाद नियति। एलन सदन से विषय के विपक्ष में बोलने आ रहे हैं रुबील भाटिया।
जहां आज भाग दौड़ भरी दुनिया में इंसानों को अपने लिए टाइम नहीं है, क्या अगर जानवर बोल पाते तो वह उनकी बात सुनता? मेरे विचार से तो कदापि नहीं। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं इस विषय के विरोध में बोलने की अनुमति चाहता हूँ। अगर जानवर बोल पाते तो यह दुनिया और भी सुंदर होती। मेरे विचार से तो यह कल्पना जितनी सुंदर लगती है, वास्तविकता में उतनी ही जटिल और अव्यवस्थित बन सकती है। मेरा विपक्षी दल अपने विषय को मजबूती देने के लिए यह कहेगा कि अगर जानवर बोल पाते तो हम उनके दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं। परंतु मान्यवर, मैंने ये बताना चाहता हूँ कि हम इंसान तो अपने जैसे मनुष्य की ही बात नहीं सुनते, फिर जानवर की आवाज़ को इतना महत्व कैसे देते? सबसे पहले जानवरों का मौन उनकी शांति और सुंदरता का प्रतीक है। क्या हम सोच सकते हैं कि सुबह के समय जब हम बाहर निकलते हैं तो हर पक्षी अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा हो। कोई कह रहा हो मैं उड़ना नहीं चाहता, कोई शिकायत कर रहा हो मुझे खाना नहीं मिला। यह दृश्य सुंदर नहीं बल्कि तनावपूर्ण होगा। दूसरी बात, मनुष्य आज भी अपने संवाद के बावजूद आपस में लड़ते रहता है, एक दूसरे से झगड़ता है। क्या गारंटी है कि जानवर के बोलने से हम उनकी बात समझेंगे या सुनेंगे? मान्यवर, यदि जानवर बोलने लगे तो यह दुनिया सुंदर नहीं बल्कि समस्याओं से भरी होंगी। मैं अपने विपक्षी दल से पूछता हूँ, क्या हम मछलियाँ मार पाएंगे अगर वे हमसे जीवन की भीख मांगेंगी? क्या हम अंडे और मांस खा पाएंगे अगर मुर्गियाँ हमें रोकने लगे? इससे न सिर्फ हमारी जीवन शैली प्रभावित होगी बल्कि हमारे देश की खाद्य श्रृंखला और अर्थव्यवस्था भी भारी असर पड़ेगा। और सोचिए, अगर जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ, भालू बोलने लगे और जंगल पर अपना अधिकार जताने लगे, तो फिर क्या हम जंगल में घूम के प्रकृति के सौंदर्य का मजा ले सकेंगे? और सबसे अहम बात, जानवरों का संवाद मौन में है, उनकी आंखों में है, उनके हाव भाव में है, उनकी चाल में है। उन्हें इंसानी भाषा की जरूरत नहीं, हम ही हैं जो उनकी भाषा समझने में असमर्थ है। उन्हें बोलने सिखाने की नहीं बल्कि खुद उन्हें समझने की जरूरत है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि अगर जानवर बोलने लगे तो यह दुनिया ज़्यादा जटिल, अशांत और अप्राकृतिक हो जाएगी। मौन ही उनका सौंदर्य है और यही इस धरती की खूबसूरती का हिस्सा है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया है। धन्यवाद। आपको नहीं लगता अगर जानवर बोल पाते तो यहाँ सड़कें, घर, स्कूल कभी बन ही नहीं पाते क्योंकि वो हड़ताल पे आ जाते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो जानवर है या तो वो घर में रहते हैं और जो पालतू होते हैं वो घर में रहते हैं, और जो जंगली होते हैं और वो जंगल में रहते हैं, वो सड़कें पे आ ही नहीं पाएंगे, तो हड़ताल का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग जानवरों का ख्याल रखते हैं उनका काम आसान होगा अगर जानवर बोल पाएंगे? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो जानवर संभालने वाले हैं वो उनके लिए बोझ और बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी शिकायतें। धन्यवाद। धन्यवाद। कौंडिन्य सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही है नविका गुप्ता। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है, अगर जानवर बोल सकते तो हमारी दुनिया और सुंदर होगी। सोचिए, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो ही नहीं पा रहे। कुछ ऐसा ही लगता है जानवरों को। आज मैं नविका गुप्ता विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती। क्या आपको नहीं लगता अगर पशु पक्षी बात कर सकते तो हम विज्ञान की धारा में अधिकतर उन्नति प्राप्त कर चुके होते? जानवरों की 5 इंद्रियां मनुष्यों से कई ज़्यादा श्रेष्ठ होती हैं। जैसे एक बाज
अपनी छोटी से छोटे शिकार को 2 मील की दूरी तक से देख सकता है। अब आप यही उदाहरण ले लीजिए। 1960 में 2 कुत्तों बेल्का और स्ट्रेल्का को स्पुतनिक 5 मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा गया था। इन्हें चुना इसलिए गया क्योंकि वैज्ञानिकों का यह मानना था कि यह सफ़र हम मनुष्यों से कई ज़्यादा सफलता से तय कर सकते थे। अगर यह जानवर बोल पाते तो हमें कितनी और सूचना प्राप्त होती और हम कितनी तरक्की कर चुके होते। यदि जानवर बोल पाते तो उन्हें हमारे समाज में और महत्व मिलता, वह हमारे इतिहास में शामिल होते, उसे और विभिन्न बनाते। उनके खुद के एक भगवान होते, परंपराएं होती और खुद की संस्कृति भी। कुछ त्योहारों में जानवरों का प्रयोग होता है, जैसे पशु बलिदान, बैलगाड़ी दौड़ आदि। अगर वह जीव हमारे समाज का भाग माने जाते तो हम उन पर ऐसा कठोर जुल्म न होने देते। यदि हम अपने जीवन को जानवर की नज़रों से देखें तो हम उसे एक नई समझ से परख पाएंगे। यह चीज़ हमें दयालु बनाएगी और हमें उनके दृष्टिकोण से रूबरू कराएगी। अगर जानवर बोल सकते तो हमारी दुनिया निश्चित रूप से और बेहतर बन जाती। इससे हमें न केवल उनके दर्द और भावनाओं को समझने का मौका मिलता, बल्कि हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों में सहानुभूति और संवेदनशीलता भी बढ़ती। जानवरों की आवाज़ सुनकर हम उनके अधिकारों का सम्मान करते, प्रकृति की सुरक्षा करते और एक न्यायपूर्वक समाज का निर्माण करते। इसलिए यह कल्पना केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक आवश्यक बदलाव की शुरुआत हो सकती है, जो इंसानियत और प्रकृति दोनों के लिए फायदेमंद हो। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम महात्मा गांधी के इन शब्दों से देना चाहूँगी। किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का आकार इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। धन्यवाद। आपको नहीं लगता अगर जानवर बोल पाते तो भाषा में वाद विवाद बढ़ता ही रहता? एलन सदन। जानवरों को बोलने की शक्ति देने से क्या इंसानों के ऊपर नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियां बहुत नहीं बढ़ जाती? ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हम उनके साथ रहने से आदत में आ जाते हैं। हमें उनसे वाद विवाद करने की आदत हो जाती है। आपको नहीं लगता अगर जानवर बात कर सकते तो फिर भाषा पर वाद विवाद बढ़ता ही रहता? भाषा पर वाद विवाद नहीं बढ़ता, क्योंकि हम उनकी बातें सुनते और उनकी जितनी भी दिक्कतें होती हम उन्हें सॉल्व करते। अब कौंडिन्य सदन से विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे बीरजोत सिंह। महोदय की अनुमति के साथ मैं अपनी वाद विवाद शुरू करना चाहूँगा। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं बीरजोत सिंह आज सदन के पटल पर वाद विवाद के विषय अगर जानवर बोलते तो दुनिया और खूबसूरत होती के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर जानवर इंसानों की तरह बोल पाते तो उन्हें निश्चित रूप से पशु अधिकार प्राप्त होते। हम उन्हें प्रयोगशालाओं में बीमारियों की जांच करने के लिए या मांस के लिए मारने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। यदि जानवर इंसानों की तरह बोल पाएंगे तो अपने लिए एक अलग समाज ज़रूर बनाएंगे और हम इंसानों को नष्ट करने के लिए एक साथ ज़रूर होंगे। और हम ये भूल रहे हैं कि
अगर हम इन्हीं जानवरों को नहीं मारेंगे तो कुछ प्रजातियां अत्यधिक बढ़ जाएंगी। इससे जैविक असंतुलन पैदा हो सकता है। हम आमतौर पर चिड़ियाघर या सर्कस में केवल मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन जानवर बोल पाते तो शायद ये स्थान भी बंद हो जाते, क्योंकि हर गतिविधि पर भावनात्मक बहस खड़ी हो जाती और ये कहना कि जानवरों के बोलने से दुनिया और बेहतर हो जाती केवल एक भावुक कल्पना है जो असलियत से बहुत अलग है। अगर जानवर बोलने लगे तो सोचिए, क्या आप हर मच्छर की शिकायत, हर कुत्ते की बहस या हर गाय की मान सुनना चाहेंगे? अब मेरे विपक्षी मित्र यह कहेंगे कि अगर जानवर बोल पाते तो शायद हम उन्हें बेहतर समझ पाते, लेकिन मेरे विपक्षी मित्र यह भूल रहे हैं कि इंसानों की समस्याएं कम नहीं, और अगर हम जानवरों की अधिकार, तर्क और शिकायतें भी जोड़ देंगे तो इससे सामाजिक व्यवस्था जटिल हो जाएगी। अब मैं सभा में उपस्थित सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या हम इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? आप सबको तो यही देखकर लगता है कि हम इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट मत यह है कि अगर जानवर बोल पाते तो दुनिया बेहतर नहीं बल्कि असंतुलित और तनावपूर्ण होती। धन्यवाद। आइलिन सदन। क्या आप नहीं सोचते कि जानवर की भावनाओं और सोच को समझ पाना बच्चों को अधिक दयालु और संवेदनशील बनाएगा? देखिए, जैसे मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि इंसानों की समस्याएं कम नहीं, पहले बच्चों को इंसानों की समस्याएं पता चल जाए, फिर जानवरों की बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में पता चल जाती है। आपने ये सुना ही होगा कि बहुत सारे जानवर गाड़ियों के नीचे कुचल जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर जानवर बोलते तो वे इन सब से बच सकते थे? देखिए, प्रश्न के लिए धन्यवाद, पर गाड़ियों के नीचे इंसान भी कई बार कुचले जाते हैं। तो प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने प्रश्न वक्ता के वक्तव्य पर ही आधारित रखें। अब फॉय सदन से विषय के पक्ष में बोलने आ रहे हैं देवांश सेमवाल। सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं देवांश सेमवाल विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मान्यवरों, दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? संवाद। और अगर जानवर भी इंसानों की तरह बोल सकते तो ये दुनिया सच में और खूबसूरत, करुणामय और जीवंत हो जाती। कल्पना कीजिए, अगर आपका पालतू कुत्ता आपसे कहता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, या बिल्लियाँ अपने मन की बात कह पाती, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। जो जानवर आज शोषण सहते हैं वे अपनी बात कह पाते। सर्कस के शेर कहते, मुझे आजाद करो। हाथी कहते, मुझे श्रृंगार नहीं जंगल चाहिए। शायद इंसान की संवेदनाएं जाग जाती। जानवरों की आवाज में वे जब कहते, तुम्हारे कारखाने ने मेरी नदी जहरीली कर दी, तब शायद हम सच में पर्यावरण की पुकार सुनते। आज इंसान सबसे ज्यादा अकेला है। सोचिए, एक तोता कहे, क्या हाल है दोस्त, या गाय पूछे, आज उदास क्यों हो। शायद जिंदगी ज्यादा नरम, ज्यादा मुस्कुराती हो जाती। और अब जरा सोचिए एक मजेदार बात, अगर जानवर बोलते तो किस भाषा में बोलते?
क्या आपका पालतू कुत्ता सुबह उठकर कहता गुड मॉर्निंग, आई लव यू, या तोता बोले अमी तो माँ के भालो भाषी, शेर पंजाबी में दहाड़ता ओए तू की समझे, और गाय हिंदी में मुस्कुराती अरे भाई घास क्यों नहीं दी आज। शायद उनकी भी मातृभाषाएं होती, बोलियां होती, शेर कॉन्फ्रेंस होती। इसलिए अगर जानवर बोलते तो इंसान शायद बोलने से पहले सोचता। शायद ये धरती और भी संवेदनशील, संवादशील और सुंदर होती। अगर जानवर भी जुबा पाते तो अपने जख्मों की दास्तां सुनाते, हर जुल्म की गवाही देते, बेज़बानों की दुनिया में आवाजों की राहें सुनाते। शेर कहता न करो जंगल का तमाशा, हाथी गिनवाता हर पेड़ की अपनी भाषा। कुत्ता पुचकारता वफा के मायने समझो, गाय पूछती क्या ममता भी व्यापार बन चुकी है अब तो। जो कह न सके वो कह जाते, तब हम भी कुछ सीख पाते। ये दुनिया सच में और सुंदर होती अगर जानवर भी अपनी बात कह पाते। हाँ, अगर जानवर बोलते तो दुनिया सच में और खूबसूरत होती। धन्यवाद। क्या आपको नहीं लगता कि जानवरों के बोलने से बच्चे में भ्रम पैदा हो सकता है और उनके प्राकृतिक विकास पर असर पड़ेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि अगर जानवर बच्चों के साथ बात करेंगे तो उन्हें एक दोस्त मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे हमें बताएं बच्चे बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, तो उनको एक दोस्त मिल जाएगा जिनसे वो अपनी बात कर सकते हैं। वंदन सदन। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि आपका कुत्ता आपको सुबह उठ के गुड मॉर्निंग वगैरह भी कह सकता है, पर वो कुछ बुरा भी कह सकते हैं। देखिए, वो तो जानवर भी है। अब बहुत सारे जानवर अगर बोल पाते तो क्या पता अच्छी चीज़ें बोलते जिससे आपका मूड और अच्छा होता। धन्यवाद। आज की आखिरी वक्ता फॉय सदन से स्वर्णाभा सिंह जो विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। आदरणीय निर्णायक मंडल, अगर हर जानवर बोलने लगे तो शायद वे सबसे पहले ये कहते हमें इंसानों से डर लगता है। क्या ये सुंदरता है या ग्लानि का आईना? जो चीज़ हमें सुंदर लगती है जरूरी नहीं कि वो बोलना शुरू करे तो भी सुंदर ही लगे। प्राकृतिक मौन ही सौंदर्य है। जानवरों की निश्चलता, मासूमियत और उनकी मौन सहमति ही उनका आकर्षण है। अगर वे इंसानों की तरह बोलने लगे तो शायद वो मूक प्रेम और भोलेपन में ही खो जाए। भाषा के लिए मस्तिष्क चाहिए और यहीं से खतरा शुरू होता है। बोलने की शक्ति केवल तब आती है जब प्राणी के पास सुविकसित मस्तिष्क हो, और जहाँ दिमाग होता है वहाँ आती है चालाकी, स्वार्थ, धोखा और मक्कारी। वही मक्कारी जिसने हम इंसानों को प्रकृति से दूर और स्वार्थ से भरपूर बना दिया है। क्या आप चाहते हैं कि एक बिल्ली आपसे चालाकी से बोले, मुझे अभी खाना दो वरना मैं पर्दे फाड़ दूंगी, या एक बंदर कहे अब मैं तुम्हें भावनात्मक ब्लैकमेल करूंगा? जिस दिन जानवर इंसान जैसे बुद्धि से सोचने लगे उसी दिन उनकी मासूमियत भी मर जाएगी। शोर और संघर्ष आज हम इंसानों से अपनी 7000 भाषाएं भी नहीं झेली जा रही। अगर उसमें जानवर भी बोलने लगते तो यह संसार एक शोरगुल भरा चिड़ियाघर बन जाता। नैतिक जिम्मेदारी बढ़ती। अगर एक जानवर कहता मुझे आज़ादी दो, तो क्या आप उसे पालतू होना स्वीकार कर सकते? क्या आप उसे फिर भी पिंजरे में बंद रख सकते? शायद नहीं। और जब आप उसे आज़ादी देते तो इंसानों की दुनिया की दीवारें ढहने लग जाती। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगी,
हर प्राणी की अपनी सीमा होती है। जानवरों की मौन सुंदरता, उनकी भाषा से परे की भावनाएं, इन्हीं में दुनिया की असली खूबसूरती छिपी है। अगर वे बोलते तो शायद ये दुनिया और उलझी और कुरूप हो जाती। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में यह कहा कि बिल्ली चालाकी करती है, पर अगर हम उसको सही से पालें तो क्या वह चालाकी करेगी? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। हम यहाँ पर एक पालतू जानवर की बात नहीं कर रहे, हम सारे जानवर की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर एक कुत्ता बता सके कि उसके मालिक के साथ कुछ गलत हो रहा है या कोई खतरा है, तो क्या इससे अपराध रोकने में मदद नहीं मिलेगी? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। उससे अपराध रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन अगर हर जानवर भी बोलने लगे तो ये संसार सिर्फ शोर और एक चिड़ियाघर बन जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी।